रावण रामायण का प्रमुख खलनायक, अत्यंत शक्तिशाली राक्षस राजा। ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के कारण वे लगभग अमर था। रावण को वेदों, उपनिषदों और अन्य शास्त्रों का गहन ज्ञाता था। माया शक्ति के माध्यम से वह ब्रह्म उत्पन्न कर सकता था और अपना रूप बदल सकता था। उसके पास पुष्पक विमान था जो एक अद्भुत उड़ने वाला रथ था। ब्रह्मास्त्र जैसे शक्तिशाली हथियारों पर भी उसका नियंत्रण था। रावण ने कठोर तपस्या करके अनेक देवताओं से वरदान प्राप्त किए थे। इसमें शिव से प्राप्त चंद्रहास तलवार और ब्रह्मा से मिला आत्मरक्षा कवच शामिल थे। उनकी राजनीतिक और सैन्य कुशलता ने उन्हें एक शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण करने में सक्षम बनाया। इन सभी गुणों और शक्तियों के बावजूद रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई और भी था। क्या आप जानते हैं वो कौन था? चलिए मैं बताती हूँ। रावण से भी ज्यादा ताकतवर कोई और नहीं बल्कि महिषासुर था। मित्रों, हिंदू पुराणों में महिषासुर और रावण दो ऐसे नाम हैं जो अपनी शक्ति और साहस के लिए जाने जाते हैं। दोनों ने देवताओं को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, परंतु कई मायनों में महिषासुर को रावण से भी अधिक शक्तिशाली माना जाता है। क्यों? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। महिषासुर का जन्म एक असुर पिता रंभ और एक महिषी भैंस माता के संयोग से हुआ था। इस अनोखे संयोग के कारण उसे अद्भुत शक्तियां प्राप्त थी। वे अपनी इच्छा अनुसार मनुष्य और भैंसे के रूप में परिवर्तित हो सकता था। दूसरी ओर रावण ब्रह्मा के पुत्र विश्रवा ऋषि और केकसी के पुत्र थे। वे ब्राह्मण वंश से था, परंतु उसकी माता राक्षस वंश से थी। इस कारण रावण में ब्राह्मण और राक्षस दोनों के गुण थे। महिषासुर ने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। वह लंबे समय तक कठिन परिस्थितियों में तप करता रहा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसके समक्ष प्रकट होकर वर मांगने को कहा। महिषासुर ने ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान मांगा। उसने कहा कि वह किसी भी पुरुष से पराजित ना हो सके। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दिया कि कोई भी पुरुष उसे नहीं मार सकेगा। हालांकि ब्रह्मा ने इस वरदान में एक छोटी सी कमी रख दी। वरदान में ये उल्लेख नहीं था कि कोई स्त्री उसे नहीं मार सकती। ये छोटी सी कमी बाद में महिषासुर के विनाश का कारण बनी। इस वरदान के कारण महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया और उसका अहंकार बढ़ने लगा। वे समझने लगा कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। इस वरदान के कारण ही महिषासुर इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने देवताओं को भी परास्त कर दिया और तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। लेकिन अंततः उसी वरदान की कमी उसके विनाश का कारण बनी जब देवी दुर्गा ने उसका वध किया। रावण ने भी ब्रह्मा को प्रसन्न करके कई वरदान प्राप्त किए थे। उसे देवताओं, गंधर्वों, यक्षों और राक्षसों से अजय होने का वरदान मिला था। हालांकि उसने मनुष्य और वानरों से सुरक्षा नहीं मांगी थी, जो अंततः उसके पतन का कारण बना। महिषासुर अपने रूप परिवर्तन की क्षमता के कारण युद्ध में अत्यंत कुशल था। वे कभी मनुष्य रूप में तो कभी भैंसे के रूप में लड़ता था, जिससे उसके शत्रु भ्रमित हो जाते थे। इसके अलावा उसकी शारीरिक शक्ति भी असाधारण थी। रावण भी एक कुशल योद्धा था और उसके पास कई दिव्य अस्त्र थे। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं उसे एक साथ कई दिशाओं में लड़ने की क्षमता देती थी। हालांकि उसके पास रूप बदलने की क्षमता नहीं थी, जो महिषासुर के पास थी। महिषासुर को केवल एक स्त्री शक्ति ही पराजित कर सकती थी। इसलिए सभी देवताओं ने मिलकर देवी दुर्गा की रचना की, जिन्होंने महिषासुर का वध किया। यानी महिषासुर को पराजित करने के लिए एक विशेष देवीय शक्ति की आवश्यकता थी। रावण को एक मनुष्य श्री राम ने पराजित किया था। वहीं श्री राम विष्णु के अवतार थे, परंतु वे मनुष्य रूप में थे। इससे पता चलता है कि रावण की तुलना में महिषासुर को पराजित करना अधिक कठिन था। मित्रों, इन्हीं कारणों से महिषासुर को रावण से भी अधिक ताकतवर और शक्तिशाली माना जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।